ना महाराज जी। चैलेंज देता, चैलेंज चैलेंज देता है महाराज जी। टांग ठोकता है, चैलेंज देता है। अच्छा जाओ। मैं तो क्या हो जे सवारी मतलब सिर तक न चढ़ती। वैसे ध्यान तो सब रहता है इन्हें, ध्यान तो सब रहता आप है। जो बात तुम छोड़ो, बात बोलन दो, क्या दिक्कत जे है? तो बोला ही ना है, जेवारी सवारी ना बोला। नहीं बोलन दो, जी तो बोला है। तो बोलता है बात और फार भी बात करता है। बात है, बात तो अरे नौकता को खजू करके दिखा दे। और जही ना पता घर को का परेशानी अभी तक ना पता हाँ चले। भाई बोल। हाँ, पता तो चले कौन है। अब को तो सवेर तो दरबार सुनो सुनो लग रहा हो, को तो वीर आएगा, कोई तो जो वीर दिखा तो दे रहा है टक्कर। क्यों बोला कछू माइक, तुम काय गला खड़े हो? तू अपने बुला ना, तो बादल फाटते भाई बोला क्या हिम्मत का बानी दारी का? घर नौटंकी करते का ड्रामा करता है घर पे तू, फिर बुलाना, जो घर पे आता हुआ यहाँ भी आएगा। कहाँ आ गया? इसको आना बोलते हैं। तू तो करो, जी तो करो बोलता है, तो बुलाओ ना उसको। यहाँ बुलाना, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो पूरा घर खेलता है सब। तो पे खेलते है ना, खेल तो जब मैं सोच तो पे नहीं खेलता है। अरे मेरे को झटका से लगते हैं अब अब वो हालत छोड़ हो देते का, जाएगा। खेलता तो नहीं है। खेलता नहीं इन लोगों ने खेलना हो ना, बढ़िया एक बना, बढ़िया जूता बनवा, एक यही कसम 5-5 दिया कर, जैसे ही खेला 5-2 मिला के। भाई बंदा गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? तुम क्या बोला करो? तो खेल के कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई मतलब का नहीं, तो फिर क्या करो यार? उनको ठोक पीट दो। कहते हैं यहाँ पुलिस से चटक गया, हमारा सीमेंट ठोक दो। ऐसे जो चटक गए ना, न ठोकत रहो तो ऐसे ही चलते रहे। समझ में नहीं आता ये क्या बड़ा ये तो तुम्हारा देवता भूत है, अच्छी अच्छी की बोलती बंद हो जाए तुम्हारे सामने, वो कहाँ पे बोल जाए। हर जगह तुम भीड़ आके देते होंगे, यहाँ दे के दिखाओ तब बात करूं तुमसे। महाराज जी बहुत सी जगह पे गया हर जगह तुम भगतों को गाली देते हो, गलौच करते हो। हाँ ठीक है, यहाँ दे के दिखाओ, ना जीव निकाल दूं तो कहना। ये तो बहुत बहुत गाली देता है। भक्तों से गाली देता है मारपीट भी की है उसने। वो कहा बता, साजबाजी देख लेते हो ना। अभी मैं धौलपुर जिले में एक भूमिया सरकार के नाम से दरबार रहता है, 4 महीने रह के आए हुए वहाँ पे दरबार में, तो कोई मतलब मेरा तोड़ नहीं हुआ। महू गाली दी ने। हाँ माटिया मतलब सवारी हाँ आती। गाली थी इसने, गाली दी इसने। गाली थी भूमिया के दरबार में, गाली थी। कितना बड़ा जोरदार आय देखा दिखा तू अपने बाप को तो देखे दिखा। वो हम अपने बाप को होंगे तो तेरा मुंह बंद कर दे, यहाँ से खड़ा नहीं हूंगा। ये भी है, हाथ लगाता नहीं हूं किसी से। तो भाई पंचो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अब हम पे भगत कहा कि तुम पीटा पार्टी करें। पीठ का भूत नहीं बनते, पीठ का देवता नहीं बनते, देवता बनते हैं तरीके से। महाराज जी ये तो पता ही नहीं है कौन सा देव है, देव है का भूत है भी समझ में नहीं आता। भूमिया को अपमान करो। आज हम भूमिया के तरफ बैठे हैं और जो भूमिया को दरबार है, तुम आज अपमान करके दिखा। अब यहाँ आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा? पता तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है? उसका एक बताओ क्यों नहीं आ रहा है? बोलो भाई पंचो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा महाराज। क्यों नहीं? मालिक पाए के नीचे दाब है। तुमने भूमिया को अपमान करा, भाई तुम्हारे दुश्मन है गए। हमारी दुश्मन ही बात कर रहा है, हमारे व्यक्तिगत दुश्मन हो गए। कौन कहीं का भी भूमिया हो, हम ये नहीं कि हमारे महंगा वाली भूमिया को सम्मान हो गए। भूमिया को मतलब भूमिया हो, भूमिया कहीं का भी हो, भूमिया ये कही है। और जहाँ भूमिया को अपमान वहाँ हमारा अपमान, और जहाँ भूमिया को दुश्मन वहाँ हमारा दुश्मन। और भाई अपने दुश्मन को पानी भी नहीं मांगने देता हूं मैं, इतना याद रखिए। और क्या दुश्मन बचे आते होंगे, और हमारे दुश्मन हमारे खाते बच्चा नहीं, पानी को नहीं मांग पाए तो उन्होंने तो खेल खत्म करते हैं। समझ रहा कि नहीं? अब रही बात तुम्हारी, सुनते चलो समझते चलिए। पहली बात तो तुम्हारी शुरुआत करते हो, तुम्हारे एक पूर्वज थे बेटा। तुम्हारे एक पूर्वज बहुत रसिया आते, उपद्रवी आते, उल्टे सीधे काम करते, उल्टे सीधे कर्म में रहते थे। इनका पता है तुम्हें?
नहीं महाराज मेरे को तो अपनी वीडियो निकलवा के अपने घर बिल्कुल में मैं घर दिखा पे देना। दिखाऊंगा भाइयों को बाप को। दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही हाँ, बार हाँ। बताऊंगा। वो आराम सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखा तो अपने आराम से निकाल के रख ले। पहली बात, तुम्हारे पूर्वज थे, पूर्वज है, उपद्रवी भी थे, उल्टे सीधे कर्म करते, उल्टे सीधी हरकतें करते, उल्टे सीधे रूप में रहते। आज वो उनकी क्रिया भी है, आज वो इसी रूप में बने, वो तुम्हारे ऊपर आते हैं पर वो बोल नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, अपने घर में या तुम्हें पता हो या ना पता हो, ऐसे पूछना कि बड़ा सा व्यक्ति और नग्न रूप में व्यक्ति दिखाई देता है, ऐसा किसके साथ होता है? मेरी बहन के साथ। बहन है हलो मत, महाराज जी ये तरीके से बैठो। चलो शांत कर दो इसको भी, हलाओ ना बस। अब चलो, अब बोल, बहन है हमारी। चालू कर दूं फिर? चलो फिर से चालू कर दो उसको। देखो भाई, आदमी ये हमारा कोई गुलाम तो है नहीं कि भाई हमारा गुलाम हो तुम्हारे हाथ से चले। भाई परिवार तुम्हारा, आदमी तुम्हारा, कंट्रोल मेरा। इसको कहते हैं हमारा दरबार, इसको कहते हैं पंचों का दरबार। ये पंचों का दरबार है। जी महाराज। और जहाँ पंच परमेश्वर होते हैं, किसी के माई के लाल में दम नहीं और किसी के माई के लाल में भूत में देवता में दम नहीं, को पंचों पंच दुरई बन जाए। ऐसा कोई देवता नहीं जो पंचों की बात ना मानता हो। बताओ भाई, पहले कहते हैं बोलो पंचो भभूत है तो देव, पंचो भलो तो पंच कहेंगे भलो तो देवता भलो करते, देवता पंचन के ऊपर चलता है। तो ये कौन का दरबार है? ये पंचों का दरबार है। यहाँ किसी की दम नहीं है कि बिना पंचन के को हल जाए। पंच कहेंगे तो हलेगा। बोला भाई कोई कौन सा भी बच्चा बोल देगा तो हलवा दूंगा इसको। कोई छोटा बच्चा बोल दे फिर भी हलवाने की दम रखता हूँ। तू खड़ो, इससे बोलो जो हलो, इससे बोलो बंद हो जाओ, फिर बोलो हलो, फिर बोलो बंद हो जाओ। तू खेल रहा यार, खेल नहीं रहा, फिर बोलता रहे ऐसे। कौन सा भी बच्चा से, कौन से भी किसी से भी बुलवा सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। क्यों? कि ये दरबार पंचों का है। या पंच राजा है यहाँ के, ये सब राजा है, ये सब किसी ना तुम्हारी खोर ये सब लगा सकती है। कौन सा भी बच्चे से खोल लगवा सकता हूँ। आप कौन से भी को खड़ा कर दो, उसके मुंह से लगवा दो। लाली के मुंह से लगवाऊं? लाली देख अभी लगवाते। आप इनसे पूछिए तुम्हारे घर में काली सी परछाई किसको दिखती है? मेरी बहन को दिखती है ना। चलिए जो पूछो तुम्हारे घर में बेहोशी किसको आती है? मेरी बेटी है। तुम्हारे घर में शरीर किसका हिट आता है? मेरी बहन है। ऐसा किसको लगता है कि मतलब हमारे शरीर में कोई खींचातानी करता है? पूछते चलो बेटा। ऐसा किसको लगता है कि मैं घर से बाहर भाग जाता हूँ, पागल हो ऐसा हो जाता हूँ? पूछो बेटा। वो ये बतूआ मेरा जो वाला। अब भाई लाली लगा रही है, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। इनकी खोर कौन लगा रहा है? लाली ही तो लगा रही है। अच्छा लाली एक चीज और पूछिए, ये तुम्हारे घर में मोहन नाम से कौन था? पूछो बेटा। मेरे बाबा है, दादाजी हमारे। जी लाली बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लाली तो बोल रही। बोलो भाई पंचो, कौन बोल रहा है? लाली। खोर कौन लगा रहा है? तुम्हारे मोहन पर भी सवारी आती थी, मोहन के साथ भी देवता रहे तो, और जो मोहन के साथ देवता रहे तो वो तो तुम्हारे घर में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारी मदद ही नहीं कर पा रहा। और वो देवता था, उसको कहते हैं देव। जब तक मोहन थे तब तक तुम्हारे घर में मंकी नहीं फरकी, और जिस दिन से मोहन गए उस दिन से तुम्हारे घर की बर्बादी होगी। वो होता है देव जो घर की रक्षा करे। और ये वही बनता है जो कहता मैं तेरे बाबा के जमाने का हूँ। तो बनेगा ना कि अगर हम जो कहते हैं कि हम अमृतपुरी हैं तो हमें कोई पना नहीं दे डायरेक्ट है। वो शनि देवल बनेगा तभी तो बाकी फोटो खिंचेंगे, तभी तो बाकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। तुम्हारा जैसा जो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ, जोर से बोलना पड़ेगा। जी महाराज जी। फिर सवारी किसकी है? मेरे घर में तो कई सवारी आती हैं। एक चीज और बताइए, मैं तुम्हारे घर में जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है खराब किसका हो जाता है? तो मेरी नजर में नहीं, पूछ लूंगा घर पे। अब हमें एक चीज बताइए, तुम्हारे घर में 3 जवान मृत्यु कौन की भाई? मेरे। और तुम्हारे घर में आग लगा के खत्म कौन हुआ था? आग लगा के खत्म नहीं हुआ है। आग लगी हो, बच गया है। आग लगी है मगर बच गया है। चलो ये आ जाओ, कछू तो आओ तुम परिवार में। मतलब तुम्हारे घर में ऐसा किसको लगता है कि हमें कोई फेंक देता है नीचे उठा के?
चारपाई से गिरना, छत से गिरना, जीने से गिरना, बैठे बैठे गिर जाना, ऐसा किसके साथ होता है? जी तुम्हारे घर में दती किसकी बंदी आती है? दांती कौन की बंदी आती है? जी ये एक हमारी बहन है, ऐसा किसको लगता है कि माता के नाम से किसी पर सवारी आती है? वो बहन पे ही आती है माता के नाम से। हाँ गलत। इसके साथ की चीजें ये गंदी चीजें हैं। तुम्हारे घर में गंदे गंदे सपन आते हैं, गंदे गंदी सपने गंदी मेरे- चीज पे दिखती मेरे है, साथ गंदे गंदे रूप में आवरण होता है। हाँ। एक पतला सा बच्चा दिखाई देता है, मैच बच्चे की उम्र 17 साल की, ऐसा एक बच्चा दिखाई देता है, लंबी लंबी नाक है, लंबे लंबे नाखून है, और शरीर पे उसके फुलसी सी है। ऐसा शरीर किसको दिखाई देता है? जो कुष्ठ रोग के रूप में होता है। नहीं महाराज ये तो नहीं ध्यान है। मान दो उसको, इसको देता है। ध्यान तो बहुत सारी चीजें देती हैं, पर ध्यान अब में इनके घर में सारी 5 बात है। समस्या है, 5 लाइन तक खड़ी है, 5 बता रहा हूँ। देखो तुम्हारे घर में 2 बच्चे खत्म होने के बेटा, मेरे चाचा के लड़का के, 2 बच्चियां खत्म होने की भाई, मेरे चाचा की लड़का की, 2 बच्चे और खत्म किसके हुए? वो भी उसी के हुए हैं। 2 बच्चे और खत्म किसके हुए? टोटल 8। हाँ 6 बच्चे 2 बच्चियां, गिनते चलना। जी। जब मियाँ की मजबूरी है, बुमिया की मजबूरी ऐसी है, बुमिया करा का, बुमिया के संग काली है तो जऊ के संग काली है। जी जो बहन पर तेई पे माता बन के खेलते, काली को नाम लेते, कभी कभार दूसरी को नाम लेते, वो जाके संग की है, वो ब्रह्मजिंद के संग की काली है। अब बुमिया करे का, वो काली बहू के संग है तो काली बहू के संग है। जी महाराज इसलिए बुमिया अलग है। तुम्हारे परिवार में सफेद दाग होंगे, जी महाराज तुम्हारे परिवार में जिनके सफेद दाग है वो चिंद करे, और तू हमसे टांग ठोकरा हो। बेटा बाप तो बाप रहेगा, याद रखियो। बुमिया बुमिया ही रहेगा। बुमिया से टक्कर मत लेना कभी। नहीं बुमिया तुम्हें मिलो ना भाई, नहीं बुमिया तो ऐसा कर दे तो पता नहीं चला तुम्हें। और जब तक वो सफेद दाग वालो, वो सफेद दाग कर रहा है, तुम्हारे घर में नुकसान कर रहा हो, तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, आपस में विवाद करवा रहा हो, आपस में दिक्कत दे रहा हो, छोटे छोटे बच्चों को ऐठ देता है, हाँ जी छोटे महाराज। छोटे बच्चों को पकड़ के फेंक देता है, हाँ। वो बेटा जिंद है, कसाई है, वो तुम्हें दिक्कत दे रहा है। जी महाराज जी गंगा जी इसलिए तुम्हारी गुड़िया पे भी प्रभाव करता है। मैंने जो गुड़िया को नाम लाओ तो हाँ। वो गुड़िया पे भी प्रभाव करता है, वो गुड़िया को भी दिक्कत देता है, गुड़िया को भी पकड़ लेता है, और जब तक गुड़िया को पकड़ लेता है, गुड़िया की परेशानी खत्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। गुड़िया भी चिड़चिड़ा जाती है, हाँ जी गुड़िया के दिमाग पर प्रभाव करता है, हाँ। गुड़िया के पे दिक्कत रहते। और आप और क्या कह रहे थे हम? और कहाँ कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? बोलो यार। गुड़िया नहीं गुड़िया के पहला क्या बोली थी? बहन की बात चल रही थी। कछू काली, काली, हाँ। काली का नाम तो जो बहन पे आता है हाँ। वो बेटा बई के संग की काली है, और जिंद के साथ की काली है। जिंद परेशान करे, जिंद के चक्कर में ही हो रहा है, और आगे चल के वो वर्षा पे भी प्रभाव करेगा। कोई तुम्हारे घर में एक वर्षा नाम की बच्ची है, वर्षा बहन है वर्षा पे हमारी। ही काली का प्रभाव करता है, वर्षा पे ही दिक्कत देता है, वर्षा को ही गंदे रूप में दिखता है। और जब तक ये चीज नहीं हटेगी तब तक कुछ नहीं। और जो मैंने बच्चे की बात करी, एक सरोज का भी बच्चा खत्म हुआ उसमें। हाँ हुआ है। तुम्हारे घर की व्याधा, ये तुम्हारे घर की परेशानी है। तुम्हारे घर में 5 शक्तियां तुम्हें परेशान करें, और जब तक ये 5 का निराकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। जी हाँ ठीक है। जी महाराज जी गंगा जी और नहाया है अच्छा